पहली चीज जो इस सेट में हमें समझनी है वो ये है कि ये डेटा है क्या और ये फाइनल स्कोर क्या, मतलब ये सारा डेटा समझना हमारा पहला काम होता है। ठीक। यस सर। अब ये क्या कह रहा है, इन अ क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 10 पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 5 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स है? पीसीबी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, वर्नाकुलर एंड इंग्लिश। ईच ऑफ द 10 पेपर्स इज इवेल्युएटेड आउट ऑफ 100। 100। तो ये जो मार्क्स गिवन है, ईच ऑफ द मार्क्स आर आउट ऑफ 100। 100। लास्ट में लेकिन एक फाइनल स्कोर है, तो अब ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि फाइनल स्कोर कैसे आएगा। द फाइनल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये जो बोलने वाला है वो समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, द ग्रुप स्कोर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग मार्क्स इन द पेपर्स विद इन द ग्रुप। ये कह रहे हैं कि हर ग्रुप का एक स्कोर निकालना है। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? ग्रुप 5। 5। और ग्रुप का स्कोर कैसे निकालना है? एवरेज। जैसे पीसीबी एक ग्रुप है, तो पीसीबी ग्रुप का स्कोर कैसे निकालेंगे? 98 प्लस 96 प्लस 97। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इनके मार्क्स डिवाइडेड बाय 3। उस ग्रुप में जितने पेपर्स हैं उनका एवरेज निकाल लो। ओके। ये ठीक। यस सर। इसमें होगा P प्लस C प्लस B बाय 3। मैथ्स में एक ही है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं, मतलब उसी के अपॉन में 1 आएगा तो फायदा कुछ नहीं। सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट्स हैं तो इनका एवरेज आ जाएगा हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी बाय 2। 2। वर्नाकुलर में पेपर 1 प्लस पेपर 2 डिवाइडेड बाय 2, और इंग्लिश में भी पेपर 1 प्लस पेपर 2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्लियर? यस सर। यस सर। इनसे हमें क्या मिलेंगे? 5 ग्रुप स्कोर। अब ये 10 पेपर है, उस 10 से क्या बन जाएंगे? 5 ग्रुप स्कोर्स। ओके। आगे, द फाइनल स्कोर इज द सिंपल एवरेज ऑफ द ग्रुप स्कोर्स। अब ये जो ग्रुप स्कोर आएंगे, कितने ग्रुप स्कोर आएंगे? 5। उनका जो एवरेज आएगा दैट विल बी द फाइनल स्कोर। कैलकुलेशन समझ आई? यस सर। अब एक एक करके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने बोला है दीपन का इंग्लिश पेपर 2 के मार्क्स जो हमें गिवन नहीं है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं? एक्स। बट हम फाइनल स्कोर वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले हमें क्या करना है? हर ग्रुप का एवरेज निकालना है। तो फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री में 98, बायो में 98, तीनों का एवरेज भी 98 ही आएगा। 98 प्लस 98 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 3 करो, आंसर 98 आएगा। यस सर। मैथ्स में सिंगल है तो वो खुद ही अपना एवरेज होगा। यस सर। सोशल साइंस का एवरेज 96 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। 95.5। वर्नाकुलर का 96 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 2, 95। और इंग्लिश का 96 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। ये क्लियर? यस सर। और इन पांचों का जो एवरेज है वो 96 के इक्वल आना चाहिए फाइनल स्कोर के। यस। तो 98 प्लस 95 प्लस 95.5 प्लस 95 प्लस 96 प्लस x बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 96। 5 को दूसरी साइड ले जाओ, इन चारों को ऐड कर दो, ये आएगा 383.5 प्लस 96 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 96 इंटू 5। तो 96 प्लस x बाय 2, 96 इंटू 5 इज 480 माइनस 383.5। तो 96 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 96.5। 2 को दूसरी साइड ले जाओ, 96 प्लस x इज 193। तो x will be 193 minus 96 which is 97. Clear? यस सर, गॉट इट। Answer is option C. टेबल पढ़ने में वो क्वेश्चन में गलती हो गई थी, इस वजह से मेन प्रॉब्लम वही थी। ये समझ आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी और को कुछ और डाउट होगा तो एक बार समझा के फिर वापस रिपीट करने पे आएंगे। पहले अभी इसको आगे करते रहते हैं। इसमें नवोदय से स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन ग्रुप स्कोर ऑफ एटलीस्ट 95। कितने ग्रुप हैं? 5। हर ग्रुप का स्कोर क्या होना चाहिए? 95। मिनिमम 95, मतलब उससे ज्यादा हो तो चलेगा बट 95 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर अ प्राइज। और
among those who are eligible the student obtain the highest group score in social science is awarded the prize. तो अब इसमें दो चीजें हैं, प्राइस की एलिजिबिलिटी और फिर सोशल साइंस का स्कोर। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कौन कौन एलिजिबल है। यस सर। और अगर मान लो 3 लोग एलिजिबल हैं तो उनमें से प्राइस किसको मिलेगा? जिसका सोशल साइंस में ज्यादा होगा। ये चीज समझ आई? यस सर। और हम सारे 10 स्टूडेंट के लिए करें या सिर्फ ऑप्शन के लिए कर लें? क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? ऑप्शन के लिए। ऑप्शन। तो श्रेया, पहले हम क्या देखें, इसका सोशल साइंस या एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी। तो श्रेया का 96, 89 और 85 का एवरेज तो 95 से कम आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए था हर एवरेज को? 95 प्लस। तो इसका पीसीबी ग्रुप में 95 से कम आ गया, मतलब श्रेया एलिजिबल नहीं है। यस सर। राम का पीसीबी ग्रुप का स्कोर 95 से ज्यादा आएगा कम आएगा? राम का पीसीबी का ज्यादा आएगा सर। मैथ्स का ज्यादा है। सोशल साइंस का ज्यादा आएगा। वर्नाकुलर का कम है, 94 है। तो राम भी एलिजिबल नहीं है। हमें तो हर ग्रुप में 95 या उससे ज्यादा चाहिए। ऐसे देख के बताओ, क्या आयशा एलिजिबल है या उसमें भी कहीं 95 से कम आंसर आ रहा है? सोशल साइंस में कम है आयशा के। सोशल साइंस में 94 आ रहा है उसका, 95 और 93 का एवरेज 94, तो आयशा भी एलिजिबल नहीं है। दीपन का हमने निकाला था, एक आया था 98, फिर ये 95, फिर ये आया था 95.5, ये 95 और ये 97 था, तो ये भी 95 से ज्यादा ही आया था। तो कहने से दीपन एलिजिबल है। यस सर। लास्ट ऑप्शन कह रहा है किसी को भी प्राइस नहीं मिलेगा, नो वन फ्रॉम द टॉप 10 विल गेट प्राइस। ऐसा कब होगा जब किसी को प्राइस मिले ही ना? जब एलिजिबिलिटी 95 से कम हो, या फिर अगर एलिजिबिलिटी जब कोई स्टूडेंट एलिजिबल ही ना हो। ऐसा कब होता है कि मान लो हमने गेम कराई और किसी को प्राइज ही नहीं दिया? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब कोई भी एलिजिबल ना हो, लेकिन दीपन ऑलरेडी एलिजिबल है। यस सर। अगर कोई और एलिजिबल नहीं भी होगा तो प्राइस दीपन को मिल जाएगा। यस सर। तो मतलब ऑप्शन ई भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी, दीपन। क्लियर? क्लियर सर। Among the top 10 students, how many boys scored at least 95 in at least one paper from each group? इस बार ग्रुप का एवरेज मिनिमम 95 चाहिए या हर ग्रुप में एक 95 चाहिए? एक। और बात सारे स्टूडेंट्स की हो रही है या सिर्फ बॉयज की हो रही है? बॉयज। हम ऊपर से चेक करते हैं कितने बॉयज हैं। राम का पीसीबी में से किसी में भी 95 या उससे ज्यादा स्कोर है? तीनों में। एक में भी होगा तो चलेगा, एक एटलीस्ट एक में भी। मैथ्स में भी है, सोशल साइंस में है, वर्नाकुलर में नहीं है। दोनों में से एक में भी 95 नहीं है। अगर एक भी होता तो चल जाता, तो राम एलिजिबल नहीं है। दीपन का 98, फिर यहाँ पे भी 95, फिर यहाँ 96, फिर यहाँ 96 और वहां भी 96, दीपन का है। सागनिक का इंग्लिश के 2 में से एक में भी नहीं है। संजीव का वर्नाकुलर के 2 में से एक में भी नहीं है। जोसेफ का वर्नाकुलर के 2 में से एक में भी 95 नहीं है। अग्नि का नहीं है, और मतलब बाकी सबका तो यहीं पे नहीं है, यहीं से पता लग जाता कि बाकी कोई नहीं होगा। तो आंसर शुड बी देयर इज ओनली वन बॉय, और वो बॉय कौन था? दीपन। ठीक। यस सर। लास्ट, अब ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था इनमें से। क्वेश्चन पहले बोलता क्या है, जो सीबीएसई वाले ऑप्शन देते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम का, कि आप किसी सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम दे सकते हो। तो ये जितने भी 10 स्टूडेंट हैं, ये कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देते हैं? एग्जैक्टली 1 पेपर ऑफ चॉइस, किसी एक पेपर को। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उस सब्जेक्ट को मैक्सिमाइज करना या फाइनल स्कोर को मैक्सिमाइज करना? फाइनल स्कोर, क्योंकि वो इफेक्ट तो फाइनल स्कोर पे जाएगा। तो हमारा मेन एम क्या है? फाइनल स्कोर मैक्सिमाइज होना चाहिए। yes.
अच्छा, इन सब के फाइनल स्कोर गिवन है, पर अगर हम एक सब्जेक्ट का स्कोर चेंज कर देंगे तो फाइनल स्कोर सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे। अभी इन सब में टॉपर है आयशा, 96.2 फाइनल स्कोर है उसका, बट चेंज के बाद वो बोल रहे हैं कि नया टॉपर कौन होगा। हो सकता है आयशा बाद में भी टॉपर हो, लेकिन ये भी हो सकता है चेंज हो जाए। यस सर। अब हर स्टूडेंट जो एक इम्प्रूवमेंट देगा उसमें वो कितना स्कोर कर रहा है? 100। 100। मतलब हम हर स्टूडेंट का कोई एक स्कोर चेंज करके उसको 100 लिख सकते हैं, यस सर। और उसके बाद हमें देखना है कि टॉपर कौन होगा। ठीक, ये बात समझ आई? यस सर। अगर राम को कोई एक सब्जेक्ट चेंज करके वहां पे 100 लाना है तो राम किसको चेंज करेगा? 94 वाले सब्जेक्ट को। और That is, अगर मैं बोलूं मैथ्स को करेगा तब भी एक ही बात है, 97 को 100 करेगा तब भी सेम बात है। हाँ। यस सर। 94 को 100 करना और 97 को 100 करना एक ही बात है। एवरेज को करना एक बात है, क्योंकि 94 और उधर 97 नहीं। बिल्कुल, अभी ये कैलकुलेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की ट्राई करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में x मार्क्स ऐड होंगे तो फाइनल स्कोर में x/15 ऐड होगा। ये हमें समझना है। अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में किसी एक सब्जेक्ट्स में मैं x मार्क्स इंक्रीज करता हूँ तो मेरे फाइनल स्कोर में जो इंक्रीमेंट होगा वो x/15 होगा। ये समझ आया? नहीं आया? नहीं सर। फाइनल स्कोर की कैलकुलेशन में सबसे पहले जो पीसीबी होगा उनका एवरेज हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ये चीज याद? यस सर। जब 5 ग्रुप स्कोर आएंगे तो उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस करके डिवाइडेड बाय 5। तो जो भी स्कोर फिजिक्स का यहाँ पे होगा, जब हम टोटल कैलकुलेशन में देखें, एक बार पहले वो 3 से डिवाइड हुआ, बाद में फिर वो 5 से भी डिवाइड हुआ, तो कहने से वो 15 से डिवाइड हो गया। ओके। यस सर। क्या ये बात समझ आई? यस सर। अगर मान लो यहाँ पे मेरा प्लस एक्स हो जाए तो वो प्लस एक्स एक बार 3 से डिवाइड होगा, बाद में 5 से डिवाइड होगा, मतलब 15 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट ले रहे हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी और समझ आ जाएगा कि कहाँ बढ़ाना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। ऐसे मैथ्स में अगर मैं एक्स मार्क्स बढ़ाता हूँ तो मैथ्स वाले ग्रुप को किस किस से डिवाइड करना पड़ेगा? 1/5 तो 5 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करने का तो कोई मतलब नहीं होता। यस सर। सोशल साइंस में, ये पीसीबी के लिए था पहले वाला, ये था मैथ्स के लिए, अब सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस में अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में एक्स मार्क्स ऐड करता हूँ तो x/10 x/10। वर्नाकुलर ग्रुप में 10 x/10 x/10 और इंग्लिश ग्रुप से 10 10 x/10। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। राम का अभी फाइनल स्कोर क्या है? जो पहले वाला टेबल है उसमें उसका फाइनल स्कोर है 96.1। ये राम का फाइनल स्कोर है 96.1। यस नो? अब अगर इसको चांस मिले, अगर ये वर्नाकुलर में 6 मार्क्स इंक्रीज करेगा भी तो फाइनल स्कोर के लिए तो 6/10 करना पड़ेगा, मतलब 0.6। 0.6। यहाँ पे 94 को 100 करोगे तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे? 6 मार्क्स। लेकिन उस 6 का फाइनल स्कोर पे आएगा 6/10, मतलब 0.6। कहने से मैथ्स में भी वो 0.6 ही आ रहा है। मैथ्स में 3/5 करेंगे। यस सर। 0.6। पर इसके स्कोर में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कितना हो सकता है? 0.6। मतलब वो समझ नहीं आया 0.6 वाला। मैथ्स में मैथ्स में कितने मार्क्स बढ़ा लोगे? 6 इंक्रीज करें। मैथ्स में 6 कैसे बढ़ा लोगे? 97 आए हुए आउट ऑफ 100। अच्छा मैथ्स में ओके 3। और वो डिवाइड किससे होगा मैथ्स वाले ग्रुप में? 5 से। 3/5 कितना हुआ? 0.6। ठीक है। अगर वर्नाकुलर में 6 बढ़ाते तब भी वो डिवाइड किससे होता? 10 से। ये जो इधर लिखा था ये भूल गया, जो अभी हम राइट में कर रहे थे, या समझ नहीं आया था तब भी? नहीं आया समझ में, कंफ्यूज हो गई एकदम से।
अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अग्नि। अग्नि और प्रीतम को थोड़ा बाद में बात करते हैं, रीजन बताऊंगा अभी। आयशा पे आ जाओ सीधा। आयशा का एग्जिस्टिंग फाइनल स्कोर 96.2 है, यस सर। जो टेबल में गिवन है। यस अब उसको कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहिए? 93 वाले में 93 93 को 100 कर लेंगे तो कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे? +7 7। बट फाइनल स्कोर के लिए क्या करेंगे? by 10। 7/10, 0.7, तो वो आ जाएगी 96.9 पे। एक अगर ये शॉर्टकट नहीं निकालते तो एक तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता कहाँ इंप्रूव करें, दूसरा पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती। अभी हम डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। आखिरी ऑप्शन कौन है? दीपन। दीपन का एग्जिस्टिंग स्कोर 96 है, फाइनल स्कोर। और अब सोच के जवाब देना, दीपन वर्नैकुलर पेपर 2 में 6 मार्क्स इंक्रीज करके ज्यादा फायदे में होगा या मैथ्स में 5 मार्क्स इंक्रीज करके ज्यादा फायदे में होगा? 5 is 1 and 6 by बाय 10, 2.3 6/10, 0.6। जी। हाँ मैथ। तो दीपन मैथ्स में 5 मार्क्स इंक्रीज करना प्रेफर करेगा या वर्नैकुलर में 6 इंक्रीज करना? मैथ्स में 5। अगर वो 5 इंक्रीज करता है तो इसको 1 का इंक्रीमेंट मिलेगा एंड ही विल बी द न्यू टॉप। और अगर आपने यहाँ गलती कर दी और वर्नैकुलर में 6 इंक्रीज कर दिए तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो। वर्नैकुलर में 6 इंक्रीज करके टॉपर नहीं बन पाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव उसको 100 बनाना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव था फाइनल स्कोर बढ़ाना, तो फाइनल स्कोर यहाँ से बढ़ेगा। ये ठीक? यस सर। अब अग्नि और प्रीतम को हमने क्यों इग्नोर कर दिया? अग्नि और प्रीतम लिस्ट में बहुत नीचे हैं, उनके बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स बहुत कम है, तो वो एक सब्जेक्ट को इंक्रीज करके टॉपर नहीं बन पाएंगे। और हमारा इंटरेस्ट है टॉपर कौन होगा।